बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल का सुकून और अबादात। दिल का सुकून कैसे हासिल होता है? तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। एक आदमी लगातार रोज़े भी रखता था, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं था, अबादात भी करता था। वो एक दिन एक मौलवी साहब के पास चला गया, तो उसने मौलवी साहब से ये कहा कि हज़रत साहब, मेरे दिल को सुकून नहीं होता जबकि मैं रोज़े भी पूरे रखता हूँ। तो मौलवी साहब ने उससे सवालात शुरू कर दी। उसने कहा कि आप रोज़े तो मुकम्मल रखते हैं, तरावियों में कुरान मजीद सुनते हैं? तो उसने कहा, जी हज़रत, मैं तरावियों में कुरान मजीद भी सुनता हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं 2-3 कुरान मजीद भी पढ़ लेता हूँ रमज़ान में। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप नमाज बाजमात पढ़ते हैं? तो उस हज़रत ने कहा, जी मैं नमाज भी रमज़ान में बाजमात पढ़ता हूँ। तो उसने कहा कि आप सदका खरात भी करते हैं? तो उसने कहा, जी हज़रत, मैं सदका खरात भी करता हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो हज़रत साहब ने कहा कि मस्जिद को भी चंदा वगैरह देते हो? उसने कहा, जी मैं मदरसे को और मस्जिद को चंदा वगैरह भी देता हूँ। तो हज़रत साहब ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारी नमाज भी ठीक है, तुम्हारे रोज़े भी ठीक हैं, तो बस तुम्हारी ये आजिज़ी है। तो बंदा वापस आ गया, लेकिन अंदर से जो उसका इनर था वो कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं कि मौलवी साहब की बात से इतना मुतासर नहीं हुआ, मुझे कोई तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। वो एक होटल पे बैठा, तो वहाँ एक अल्लाह का नेक आदमी भी बैठा था। तो उसने कहा, हज़रत साहब, मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ, और मैं आपके चेहरे से ये देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान हैं। तो चूँकि वो बंदा कहता मैं पहले ही परेशान था, तो मैंने उसको कहा, जी हज़रत, मैं तो बहुत परेशान हूँ कि मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको चाय भी अपने पल्ले से पिलाता हूँ। लेकिन वो शख्स कहता है कि मैंने उस नेक आदमी को चाय मंगवाने से पहले मैंने उसे चाय मंगवा दी। तो उसने कहा कि तुम्हारा मसला यही है ना कि तुम्हें दिली सुकून नहीं मिलता? उसने कहा, जी हज़रत साहब, मेरा मसला यही है। तो उसने कहा, फिर मेरी बात को गौर से सुनो कि कभी तुमने अपने गरीब रिश्तेदारों से मदद किया है? तो उसने मुझे मेरे गरीब रिश्तेदारों के नाम ले लेके भी मुझसे ये कहा कि वो फ़लाँ भी गरीब आदमी है, फ़लाँ भी गरीब आदमी है, तुम्हारा रिश्तेदार फ़लाँ भी गरीब है, तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते? तो मैंने कहा, हज़रत साहब, मेरा और उनका तो स्टेटस के बड़ा फ़र्क है। वो गरीब इलाकों में रहते हैं, मैं अमीर इलाके में रहता हूँ, तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? और दूसरा, हज़रत साहब ने कहा, आप उनसे सिला रहमी करें, ये भी कभी मामला करके देखें। और हज़रत साहब को चूँकि रूहानी तौर पे बहुत सी बातों का पता था, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक बात है कि आपके मोहल्ले में 2 बुज़ुर्ग मियाँ बीवी रहते हैं, और उनके 2 बेटे थे, उन्होंने दोनों की शादी कर दी, लेकिन आज वो माई बाबा खाना खाने से आजिज़ हैं, उनको कोई खाना पका के नहीं देता, क्योंकि दोनों बेटे अपनी बेग में लेके बेग माल के साथ एक आला इलाके में रहते हैं। तो उस माई और बाबे को खाना खिलाने के लिए भी कोई रजामंद नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो शख्स ये कहता है कि मैंने जब बुजुर्गों की बात सुनी, तो मैं अपने गरीब रिश्तेदारों के घर भी गया, मैंने उनकी भी मदद की, और मैं उस माई बाबा के पास भी गया जिसकी खिदमत हालांकि उनके बेटों को करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनकी खिदमत का ज़िम्मा उठाया, और मैं बाकायदगी से उनकी खिदमत करता रहा, उनको माली मदद भी करता रहा, अखलाकी मदद भी करता रहा, और उनको मैं खाना भी खिलाता रहा। और वो शख्स ये कहता है कि आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, और मेरी ज़िंदगी जो है वो सुकून से भरपूर है, और जो मैं खर्च करता हूँ अल्लाह ताला मुझे गैब के ख़जानों से अता कर देते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे कुरूबियाँ। इस कहानी से जो मैंने आपको सुनाई है, हमें यह सबक मिलता है कि हमें इबादत के साथ साथ इंसानों के हकूक़ का और इंसानों की मदद का जो ज़ुम्मा है वो भी उठा के रखना है, वो भी बेड़ा हमने उठा के रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है। इसी तरह माशरा
جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ اسی طرح شاعر یہ کہتا ہے کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا پر ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کے سفر کے لیے گلوبل پیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔